morning, children. Today I will discuss the different types of trains and different coaches in Indian Railways. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेन कितने तरह की होती है और ट्रेन में कितने तरह की कोच होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Types of trains and different coaches in Indian Railways. Okay, first types of train. There are two types of trains in Indian Railways. First goods train and second पैसेंजर ट्रेन्स। हमारे इंडियन रेलवे में दो तरह के ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे, पहले गुड्स ट्रेन एंड सेकंड पैसेंजर ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोग गुड्स ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड्स ट्रेन। Goods train carries items or goods from one place to another place. There are different types of goods train in Indian Railway. Goods train one place to another place goods carry करती है। आप भी देखे होंगे जब आप ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको गुड्स ट्रेन देखने को ज़रूर मिलेगा, जो गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स ट्रेन। बहुत सारे तरह के गुड्स ट्रेन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है ये, इस टाइप्स के गुड्स ट्रेन का यूज़ हम लोग उस टाइप्स के गुड्स को कैरी करने के लिए करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक्स हो गया। इस टाइप्स के गुड्स को कैरी करने के लिए हम इस टाइप्स के ट्रेन का यूज़ करते हैं। इसका अपर पार्ट ओपन होता है, कवर्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कोयला या फिर आयरन का रॉ मटेरियल, ब्रिक्स या फिर रड जैसे गुड्स को कैरी करने के लिए हमें इस टाइप के गुड्स ट्रेन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गुड्स ट्रेन। इस टाइप्स के गुड्स ट्रेन का यूज़ हम लोग जैसे ओनियन, पोटैटो, सीमेंट, राइस, इस टाइप्स के गुड्स का कैरी करने के लिए हम लोग इस तरह के गुड्स ट्रेन का यूज़ करते हैं। आप इसमें देख रहे हैं इस फिगर में कि कुछ लोग इस ट्रेन से गुड्स को नीचे उतार रहे हैं। तो हमें अगर चावल, गेहूँ या फिर प्याज, सीमेंट, इस तरह के गुड्स को कैरी करना हो तो हमें इस टाइप्स के गुड्स ट्रेन का यूज़ किया जाता है। इसका अपर पार्ट कवर्ड होता है ताकि इसमें जो सामान रखे जाते हैं, अगर वेदर ख़राब होता है या फिर बारिश शुरू हो जाती है तो इसमें रखे सामान ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे गुड्स को कैरी करने के लिए, ऐसे आइटम्स को कैरी करने के लिए हमें इस टाइप से गुड्स ट्रेन का यूज़ करते हैं। थर्ड है पेट्रोल या डीजल कैरियर गुड्स ट्रेन, जो पेट्रोल या फिर डीजल को कैरी करती है। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, इस जो ट्रेन का कोच है इसमें यहाँ पर पेट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेट्रोल या फिर डीजल या फिर केरोसिन, जो भी ऑयली गुड्स है उसको कैरी करने के लिए हम इस टाइप्स के गुड्स ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो ये दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स ट्रेन। नेक्स्ट है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन कैरीज द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और पैसेंजर ट्रेन कैरी द पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पैसेंजर ट्रेन का काम है एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर को कैरी करना। जैसे अगर हमको टाटा से दिल्ली जाना है तो हम पैसेंजर ट्रेन के थ्रू टाटा से दिल्ली जा सकते हैं। अगर हमको बाय ट्रेन जाना है तो पैसेंजर ट्रेन के थ्रू ही हम जाएंगे। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन भी का बहुत सारा कैटेगरी है। फर्स्ट में है लोकल ट्रेन्स। लोकल ट्रेन्स कम दूरी के लिए बनाई जाती हैं और इनका स्टॉपेज हर स्टेशन पर होता है। दे स्टॉप एवरी स्टेशन बिटवीन दियर रूट। अपने रूट में हर जगह वो स्टॉप करती हैं। जैसे कि अगर टाटा से गया जाना है तो टाटा और गया के बीच में जितने भी स्टेशन आएंगे हर स्टेशन पर वो स्टॉप करेंगी। तो जो लोकल लोग हैं उनको अगर ट्रैवल करना है वो लोग पैसेंजर ट्रेन के थ्रू कैरी कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं। इसका स्टॉपेज हर जगह होता है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा समय लेती हैं आपको अपने जगह पहुंचने में। तो इसका किराया भी कम होता है
और इसका हर स्टेशन पर स्टॉपेज होता है। दे हैव नॉन रिजर्व सीटिंग अरेंजमेंट। दिस ट्रेन स्टॉप एट ऑलमोस्ट एवरी स्टेशन ऑन दियर रूट। इनमें जो सीटिंग प्लान होता है वो अनरिजर्व होता है, रिजर्व सीट इसमें नहीं होता है। तो इस टाइप का ट्रेन हर स्टेशन पर स्टॉप करेगी, किराया भी आपको कम लगेगा और अनरिजर्व सीटिंग प्लान भी रहेगा, आप आराम से कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। ये लोकल ट्रेन है जो लोकल लोगों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, ये देखिए आपको लोकल ट्रेन दिखाया गया है। इसका कोच इस टाइप का होता है, ये एवरी स्टेशन पे स्टॉप करती है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ट्रेन। Express train make a small number of stop, allowing faster service than local trains that stop at most of the station along their route. जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो एवरी स्टेशन स्टॉप नहीं करती है। लोकल ट्रेन जैसे एवरी स्टेशन स्टॉप करती है उस तरह से एक्सप्रेस ट्रेन नहीं करती है। ये उसके रिस्पेक्ट में इसका स्टॉपेज कम होता है और इसका फेयर भी, इसका किराया भी लोकल ट्रेन से ज़्यादा होता है। इसलिए ये आपको कम समय में, लोकल ट्रेन के रेस्पेक्ट में कम समय में ये आपको वहाँ पे पहुँचा सकती है। ये आपको जो देख रहे हैं ये प्लेटफार्म पर जो ट्रेन खड़ी है ये लोकल ट्रेन नहीं है बल्कि एक्सप्रेस ट्रेन है। ओके इसका कोच भी उससे डिफरेंट होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक्सप्रेस ट्रेन है। आगे देख रहे हैं सुपर फास्ट ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन ऑपरेट विथ फ्यूअर स्टॉप्स इन कंपेरिजन टू ऑर्डिनरी एक्सप्रेस ट्रेन एंड हैव शॉर्टर ट्रेवल टाइम। इसका स्टॉपेज एक्सप्रेस ट्रेन के रेस्पेक्ट में कम होता है और ये कम समय में आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। जैसे अगर हमको दिल्ली से रांची जाना है तो हमको मेल ट्रेन के रेस्पेक्ट में सुपर फास्ट ट्रेन जल्द ही हमें रांची पहुंचा सकती है। तो इसका फेयर भी ज़्यादा होता है और इसका ट्रेवल टाइम कम होता है, इसलिए ये कम स्टेशन पर स्टॉप करती है। यानी कि ये एक्सप्रेस ट्रेन के रेस्पेक्ट में कम स्टेशन पर इसका स्टॉपेज होता है। इसको सीधी सी बात में कहें तो इसका स्टॉपेज कम होता है और किराया ज़्यादा होता है। इसमें सुविधाएं भी ज़्यादा होती हैं, आगे हम बात करेंगे। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सुपर फास्ट, एक्सप्रेस ट्रेन एंड मेल ट्रेन। नेक्स्ट है, ये देखिए ये है सुपर फास्ट ट्रेन। इसका कलर भी डिफरेंट तरह का होता है, रेड होता है, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, डिफरेंट तरह का एक्सप्रेस ट्रेन होती है। फेमस सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया, दीज आर द वेरियस फेमस सुपर फास्ट ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस एवरी स्टेट का कैपिटल को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती है। अगर हमको रांची से दिल्ली जाना है तो रांची राजधानी रांची से निकलती है और दिल्ली जाती है। आप उस रांची राजधानी में बैठकर दिल्ली जा सकते हैं। तो हर राज्य के राजधानी से एक राजधानी एक्सप्रेस निकलती है जो दिल्ली से कनेक्ट करती है। अगर हमको पटना से रांची जाना है, पटना से अगर हमको दिल्ली जाना है तो पटना राजधानी निकलती है जो पटना से दिल्ली कनेक्ट करती है। तो इस तरह से हर स्टेट के कैपिटल से एक हर स्टेट के कैपिटल से एक राजधानी एक्सप्रेस निकलती है जो दिल्ली जाती है। गतिमान एक्सप्रेस जो होती है वो टू फेमस टूरिस्ट पैलेस को कनेक्ट करती है, जैसे आगरा और न्यू दिल्ली गतिमान एक्सप्रेस। तो आगरा और न्यू दिल्ली को कनेक्ट करने वाली गतिमान एक्सप्रेस है जो दोनों ही टूरिस्ट पैलेस है। तो इस तरह से डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट सुपर फास्ट ट्रेन बनाई गई हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं कोचेज। जो ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं जिसको कनेक्ट करके ट्रेन बनाया जाता है उसको हम लोग इंग्लिश में कोच बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोच इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो ट्रेन होती है उसमें डिफरेंट कोच बने होते हैं। ओके, फर्स्ट है जनरल कोच। जनरल कोच वो होता है जिसमें अनरिजर्व टिकट लगता है। जनरल कोच में आपको रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से आप टिकट लेंगे और जनरल कोच में बैठ सकते हैं। ये है जनरल कोच। इसमें
जो सीट होता है वो रिजर्व नहीं होता है, आप कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ भी 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 बैठ सकते हैं। जहाँ भी आपको सीट खाली नज़र आएगा आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं। किसी भी पैसेंजर का सीट फिक्स नहीं होता है, या फिर आप ऊपर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास लगेज है तो आप नीचे लगेज रख सकते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग ऊपर भी बैठ जाते हैं, नहीं तो अक्सर नीचे ही लोग बैठते हैं और ऊपर लगेज रखते हैं। तो ये है जनरल कोच। तो जनरल कोच में जनरल टिकट लगता है और इसमें किसी भी पैसेंजर का सीट फिक्स नहीं होता है, आप कहीं भी जाकर आराम से बैठ सकते हैं। जनरल कोच हो गया। उसके बाद है यह है जनरल टिकट। जो जनरल कोच में आप ट्रेवल करते हैं तो आपको इस टाइप्स का टिकट आपको मिलता है। इसमें देखिए, इसमें ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाना है उसका नाम लिखा रहता है। यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसके बाद ट्रेन का नाम लिखा रहता है। यहाँ देखिए सोनम जंक्शन टू तिलवरवर दून सुपरफास्ट, ठीक है। यानी सोनम जंक्शन से तिलवरवर आपको जाना है, सुपरफास्ट ट्रेन से जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसके बाद ये ट्रेन सुपरफास्ट है कि नहीं है उसका मेंशन किया रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर टोटल फेयर दिया है, उसके बाद यहाँ पे डेट लिखा रहता है। ये सब इन्फॉर्मेशन जनरल टिकट में होता है। आपका नाम, आपका एज, आपका सेक्स, ये सब इस जनरल टिकट में मेंशन नहीं किया रहता है, क्योंकि आपको सीट रिजर्व नहीं किया जाता है। आप इस टिकट को लेके उस कोच में जाएंगे, अगर आपको कहीं भी जहाँ पर जगह आपको मिलेगा आप कहीं भी यहाँ पर या फिर यहाँ कहीं भी आप आराम से बैठ सकते हैं। तो ये जनरल कोच है और ये जनरल टिकट है। नेक्स्ट है स्लीपर कोच। ये देखिए, आप जब स्लीपर कोच में रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो आपको इस टाइप का टिकट मिलता है। इसमें बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्म किया रहता है। सबसे पहले है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यहाँ ऊपर जो दिया गया इसको बोलते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसको PNR बोलते हैं। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, कोट्टायम टू कोयम्बटूर जंक्शन, ये आपको दिया रहेगा। उसके बाद आपका स्लीपर क्लास है, कोच का नाम दिया रहता है, यहाँ देखिए 2A लिखा हुआ है। उसके बाद पैसेंजर का डिटेल रहता है, यहाँ देखिए पैसेंजर का एज दिया गया है। उसके बाद किस कोच में कोच का जो बर्थ टाइप है वो इसमें मेंशन रहता है, अपर बर्थ है कि लोअर बर्थ है। उसके बाद मेल या फीमेल, उसके बाद एज 27 या 37। उसके बाद नीचे जो है फेयर भी दिया रहता है कि आपका टोटल कितना किराया। यहाँ देखिए यहाँ पे टोटल फेयर भी लिखा हुआ है। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन इस रिजर्वेशन टिकट में दिया रहता है। तो ये है रिजर्वेशन टिकट जो स्लीपर कोच या फिर AC कोच में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीपर कोच। स्लीपर कोच भी स्लीपर कोच में रिजर्वेशन जिसका होता है वही लोग बैठ सकते हैं, जनरल कोच वाले नहीं बैठ सकते हैं, उसको पहले से रिजर्व किया जाता है। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये है जनरल कोच, सॉरी ये है स्लीपर कोच। तो स्लीपर कोच में डिफरेंट बर्थ बने होते हैं। आपका जिस बर्थ पर टिकट रहेगा उसी बर्थ पर जाकर बैठेंगे, दूसरे के बर्थ पर आप नहीं बैठेंगे। तो इसमें जो आपको बर्थ दिख रहा है ये है अपर बर्थ, इसको UB बोलते हैं शॉर्ट में। जब आप टिकट रिजर्व करेंगे तो ऐसे ही करके लिखा रहेगा। ये है MB मिडिल बर्थ और ये है LB लोअर बर्थ। उसके बाद ये है SU साइड अपर और ये है SL साइड लोअर। तो इसमें डिफरेंट बर्थ बने होते हैं, अपर बर्थ, मिडल बर्थ, लोअर बर्थ, साइड अपर और साइड लोअर। आप अपने अनुसार टिकट जब रिजर्व करेंगे तो उसमें चॉइस आता है कि आपको कौन सा बर्थ चाहिए, अपर चाहिए, मिडिल चाहिए, लोअर चाहिए, या फिर साइड अपर चाहिए, या फिर साइड लोअर चाहिए। तो ये आप अपने अनुसार चूज करेंगे कि आपको किस टाइप्स का बर्थ चाहिए। अगर सीट खाली रहती है, बर्थ खाली रहता है, तो आपको अपने चॉइस के अनुसार सीट कन्फर्म कर दी जाती है। अगर सीट खाली नहीं रहता है जो आपने चॉइस की है तो वो अपने अनुसार आपका सीट कन्फर्म करता है। तो ये है स्लीपर कोच। आप कहीं भी टिकट रिजर्व कर सकते हैं, अपर बर्थ में, मिडिल बर्थ में, लोअर बर्थ में, साइड अपर या फिर साइड लोअर। अगर आपको डे में जर्नी करनी है तो ज़्यादातर लोग ये साइड लोअर या फिर लोअर बर्थ बुक करते हैं। लेकिन अगर उनको नाइट जर्नी करनी होती है तो ज़्यादातर लोग साइड अपर या फिर
अपर बर्थ बुक करते हैं, क्योंकि रात में तो सो के आराम से जाना है। लगेज रखने के लिए आप नीचे भी लगेज रख सकते हैं, या फिर जो जो बर्थ आपका बुक किया गया है उस पर भी अपना लगेज रख कर आप सो सकते हैं। तो ये है स्लीपर कोच। तो स्लीपर कोच में आपको ट्रैवल करने के लिए आपको जो टिकट लगता है वो रिजर्वेशन टिकट है। आप बिना रिजर्वेशन टिकट के आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसी कोच। नेक्स्ट है एसी कोच।